संख्या का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। संख्या के ही चलते कभी हम किसी से आगे निकल जाते हैं, कभी किसी से पीछे छूट जाते हैं, कभी हम सफल हो जाते हैं, कभी हम असफल हो जाते हैं। संख्या के ही चलते, संख्याओं के खेल के ही चलते कभी किसी की कुर्सी गिर जाती है तो कभी किसी की कुर्सी बच जाती है। लेकिन ये संख्याएं तो दो तरह से लिखी जाती हैं, वर्ड्स में भी लिखी जाती हैं और फिगर्स में भी लिखी जाती है। मतलब शब्दों में भी लिखी जाती है और अंकों में भी लिखी जाती है। तो क्या जब मन में आए शब्दों में लिख दें और जब मन में आए अंकों में लिख दें? नहीं, इससे जुड़ी हुई कुछ नियम भी हैं। आइए उन्हीं चंद नियमों को हम आज जानने का प्रयास करते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो जो बेसिक रूल है, जो गोल्डन रूल है इनसे संबंधित, वो यह है कि स्मॉल नंबर्स राइट इन वर्ड्स, लार्ज नंबर राइट इन फिगर्स। लेकिन ये स्मॉल और लार्ज ये भी एक कंपैरेटिव चीज है, एक रिलेटिव चीज है। किसी के लिए कोई संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, कभी किसी के लिए संख्या छोटी भी हो सकती है। तो अब इसको कैसे हम जाने, क्या करें? तो नियम कहता है कि यूजुअली 1 to 100 इन वर्ड्स, 1 से लेकर के 100 तक के जो संख्या है उसको कैसे लिखें? हम वर्ड में लिख दे, ठीक ना। इसके बाद कह रहा है कि इन नॉर्मल राइटिंग, जैसे कि स्टोरी हो, एसे हो, लेटर हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली हम वर्ड्स में ही लिख देते हैं, ठीक है। जैसे शी वेटेड फॉर 20 मिनट्स या देयर वर 90 स्टूडेंट्स इन क्लास। तो स्टोरी हो, एसे हो, लेटर हो, उसमें हम जनरली वर्ड में ही लिखते हैं किसी संख्या को, ठीक है। लेकिन अगर लार्जर नंबर है तो हम फिगर में अर्थात अंकों में लिखेंगे। जैसे कि द विलेज है 2000 पीपल, इस गांव में या गांव में कितने लोग हैं? 2000 लोग हैं। या ही अर्नड 5 मिलियन रुपीज, वह कितना कमाया? 5 मिलियन कमाया। तो आप देख रहे हैं कि ये सब 100 से बड़ा है, तो यहां हम क्या किया है, इसको फिगर में लिखे हैं, तो फिगर में हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं रॉन्ग स्टाइल इन प्रोज। कह रहे हैं कि अगर आप प्रोज लिख रहे हैं यानी कोई चीज लिख रहे हैं, तो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं आई हैव 3 ब्रदर्स, आप यहाँ देखिए 3 जो है उसको हम फिगर में लिखे हैं, तो ये इसको क्या माना जाएगा? ठीक नहीं माना जाएगा। अच्छा रहता कि हम लिखते ऐसे THREE। फिर उसी तरह से शी वेटेड फॉर 20 मिनट्स, उसने 20 मिनट तक इंतजार किया, तो यहाँ 20 को फिगर में लिखा हुआ है। अच्छा रहता कि इसे 20 मिनट्स TWENTY में ऐसे लिखा जाता तो बेटर रहता। इसके बाद और क्या नियम है? नियम है कि जो कंपाउंड नंबर्स हैं, और ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। कंपाउंड जो नंबर है वो भी 21 से लेके 99 तक, इस नियम पर आप ध्यान दीजिएगा। मुझे पक्का भरोसा है कि लगभग 100 में से 90 से अधिक लोग इस तरह का कॉमन मिस्टेक करते हैं, भूल कर देते हैं। 21 से लेकर के 99 तक के जो कंपाउंड नंबर है उसको जब लिखा जाता है तो बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। आप भी देख लीजिएगा कि कहीं आप भी तो ऐसा मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। यानी अगर 21 लिखना हो, 21 लिखना है, इसको अगर हम शब्दों में लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे TWENTY 21, ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि बीच में हाइफन लगा देंगे। कब? जब हम 21 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात। चलिए आगे देखते हैं। ऑलवेज यूज फिगर्स फॉर, हमेशा फिगर मतलब अंक में लिखते हैं जब हमको कोई डेट लिखना हो। जैसे 21 अक्टूबर 2003, तो ये जो 21 है
ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 21st ऐसे नहीं, अंक क्या कहते हैं, शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है। जब भी लिखा जाएगा तो ये फिगर अर्थात अंक में ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मनी वनी है, ₹250, या फिर ये जो है डॉलर में हो, पाउंड में हो, येन में हो, लीरा में हो, किसी भी करेंसी में रहे तो हम ऐसे ही अर्थात फिगर में ही लिखते हैं। या फिर मेजरमेंट हो, मेजरमेंट मतलब नापतोल से जुड़ा हुआ हो, तो वहां भी हम फिगर, फिगर मतलब अंक, फिगर मतलब अंक। जैसे ये सब, अब ये नहीं कि इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये शब्द हो गया, ऐसे लिखेंगे तो ये शब्द हो गया, तो ऐसे नहीं लिखना है। मेजरमेंट को भी फिगर में अर्थात अंक में लिखना है। या फिर टाइम राइटिंग हो, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, टाइम को आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी 3 बजा है, या 3 बजे मोहन आया, मोहन केम एट 3 o'clock, तो आप चाहें तो इसको वर्ड में लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसे फिगर में अर्थात अंक में लिख सकते हैं। लेकिन यहां भी एक नियम है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टाइम है वो 2 फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक 12 आवर के फॉर्मेट में और एक 24 आवर के फॉर्मेट में, है ना। जैसे आप अगर स्टेशन पर जाइएगा तो ट्रेन का जो टाइम दिया रहता है वो 24 आवर फॉर्मेट में दिया रहता है, ठीक है। तो अगर हम 24 आवर वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो केवल और केवल हम फिगर में ही लिखेंगे, अंक में हमें नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है सेंचुरीज। जैसे सेंचुरीज 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, अभी चल रही है 21st सेंचुरी। इनको कैसे लिखा जाए? इनको हम चाहें तो 2 तरह से लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरह से लिख सकते हैं। तब अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई चीज हम ऐतिहासिक चीजों की चर्चा कर रहे हैं तो कभी मन में आया तो क्या कहते हैं 18वीं शताब्दी को ऐसे लिख दिए शब्दों में, और कभी मन में आया तो ऐसे लिख दिए, कभी 19वीं शताब्दी ऐसे लिख दिए, कभी वर्ड में लिख दिए। नहीं, आपको एक कंसिस्टेंसी फॉलो करना होगा, आपको एक ही रूल फॉलो करना होगा, चाहे आप इस रूल को फॉलो करें या फिर चाहे आप चाहे तो इस रूल को फॉलो करें। ये नहीं कि सब गुड़ गोबर नहीं कर देना है, कहीं ये कहीं वो, ऐसा नहीं करना है। और इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम, स्टार्टिंग अ सेंटेंस। सेंटेंस अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो गोल्डन रूल क्या कहता है? सेंटेंस अगर शुरुआत कर रहे हैं तो गोल्डन रूल कहता है नेवर स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ न्यूमरल, यानी न्यूमरल से सेंटेंस स्टार्ट करने से परहेज करना चाहिए। मतलब हमें अगर बताना हो कि 500 पीपल अटेंडेड द रैली, रैली कितने लोग अटेंड किए? 500 लोग अटेंड किए, तो 500 ऐसे फिगर में इसको नहीं लिख करके ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको 500 ऐसे लिखें, यानी शब्दों में लिखें, क्योंकि जो गोल्डन रूल कहता है स्टार्टिंग अ सेंटेंस का, क्यों न्यूमरल में नहीं ये किया जाता है। तो यह एक छोटा सा वीडियो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी यह वीडियो सिद्ध होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की बहुत सारी बातें मैं बताते रहता हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो किसी दोस्त मित्र को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।